हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करते हैं यहाँ पे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब जो डीएनए है ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको कॉइलिंग में दिखाया हुआ है कि किस तरीके से डीएनए की बाइंडिंग होती है। डीएनए प्रॉपरली ऐसे ही बाइंड अप होता है एक लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, और जैसे गुच्छा बन जाता है उस तरीके से इस डीएनए की कॉइलिंग होती है। तो अब डीएनए पैक कैसे होता है? डीएनए इज़ अ नेगेटिवली चार्ज, ये तो आपको बताया था। डीएनए क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि डीएनए के ऊपर फॉस्फेट जो होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से डीएनए क्या करता है, हमें नेगेटिव चार्ज शो करता है। तो अब जो ये नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ पैक हो जाता है। लाइक जब अगर हमें किसी को कोई गिफ्ट देना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसे पैक करके ही देंगे ना, तो बिना पैक किए उसको एज इट इज़ नहीं दे सकते। तो इसी तरीके से डीएनए है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पैकेजिंग फॉर्मेशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये देखिए सेल जो हमने प्रॉपरली आपको यहाँ पे बता रही हूँ। सेल के इनसाइड में यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ये आप प्रॉपर वे में देखिए, सेल के इनसाइड में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के इनसाइड में क्रोमोसोम। अब यहाँ पे एक क्रोमोसोम को निकाल के दिखाया हुआ है। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम की आर्म्स हैं यहाँ पे, तो दीज आर द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, जिन्हें हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। जब दोनों आर्म्स क्या होंगे, जैसे कि एक सगी बहनें होती हैं उस तरीके से, अगर दूसरे क्रोमोसोम के साथ इसे कंपैरिजन किया जाएगा तो वो नॉन सिस्टर बन जाएंगी। अब इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, डीएनए दैट इज द डबल हेलिकल, शुगर एंड फॉस्फेट की बैकबोन होती है इसके अंदर, और 4 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन एंड थाइमिन। ठीक है, अब ये जो डीएनए होता है इसके अंदर क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। बस ये याद रखना कि सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर जीन्स प्रेजेंट है, जो कि हमारे बेस पेयर से मिलके बने होते हैं। जो ये बेस पेयर्स हैं वो हमारे जीन्स हैं, और ये हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। इन जीन्स के अंदर ही हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो हमारे फादर और मदर से आती है। ठीक है, अब हम इसके बाद इसमें करेंगे, अब ये डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, डीएनए पैक कैसे हो रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ये देखिए। अब डीएनए जो होता है वो हेलिकल में है इन प्रोकैरियोट्स, दैट इज अ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के अंदर आपको यहाँ पे ये डीएनए दिखाई दे रहा होगा, दिस वन इज द डीएनए, जिसे हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, दैट इज द न्यूक्लियोइड। अब प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसके अंदर ई कोलाई, असर्शिया कोलाई। ठीक है, असर्शिया कोलाई मेनली जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे असर्शिया कोलाई के ऊपर ही किए जाते हैं। अब असर्शिया कोलाई के अंदर क्या होता है, एक इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक इसका ओन डीएनए होगा। ठीक है, क्रोमोसोमल डीएनए, एंड वन इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दैट इज नोन एज द प्लाज्मिड डीएनए, जिसे हम लोग प्लाज्मिड डीएनए बोलते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो हमारे असर्शिया कोलाई के ऊपर किए जाते हैं। तो डीएनए इज ऑलवेज बीन नेगेटिवली चार्ज, जो कि मैंने अभी पहले भी बताया था आपको, क्योंकि फॉस्फोरस की वजह से, फॉस्फेट की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब डीएनए जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अट्रैक्शन होती है ऑपोजिट फोर्सेस के बीच में। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से, क्योंकि अब ये जो नेगेटिव चार्ज है प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों के दोनों क्या कर जाएंगे, यहाँ पे क्वाइल कर जाएंगे आपस में, और क्वाइलिंग के बाद ये क्या बना लेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियोइड बना लेंगे। जो हमारी प्रॉपरली कॉम्बिनेशन होगी ना डीएनए और प्रोटीन की, वो क्या बना लेगी, न्यूक्लियोइड बना लेगी। अब ये न्यूक्लियोइड हम लोग इसे दोनों को ही बोलते हैं, डीएनए को भी और प्रोटीन को, दोनों की कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब जो हमारा ये डीएनए है वो क्वाइलिंग कैसे हो रही है, अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, डीएनए जो होता है वो ऑक्टामर जो होते हैं उसके साथ, हिस्टोन ऑक्टामर के साथ क्वाइल करता है। दैट इज द हिस्टोन ऑक्टामर, जो बॉल आपको दिखाई दे रही है, और आउटर साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द डीएनए। ठीक है, अब इसके साथ अराउंड क्या कर लेगा, डीएनए हमारा क्वाइल कर लेगा। पॉजिटिव प्रोटीन्स हैं और नेगेटिव डीएनए है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, और बॉन्डिंग के साथ इनकी क्या हो जाएगी, क्वाइलिंग हो जाएगी। अब ये ऑक्टामर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 8 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रेजेंट होते हैं, 8 तरीके के हिस्टोन होते हैं। ये देखिए, H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4, मतलब 4 पेयर्स ऑफ ऑक्टामर्स,
4 पेयर्स, मतलब 4 के होंगे ये यहाँ पे, पर उनका पेयरिंग प्रेजेंट है, 2-2 प्रेजेंट है, तो 8 यहाँ पे हिस्टोन्स प्रेजेंट हैं और 8 हिस्टोन्स जो है वो कंबाइनिंगली एक बॉल की फॉर्मेशन कर ली है। अब ये जो बॉल है उसके आसपास में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, जो इसको क्या करेगा, प्रॉपरली बांध के रखेगा। तो हम लोग इस तरीके से जब हमारा डीएनए और प्रोटीन कौन से हैं यहाँ पे, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो कि अमीनो एसिड से होते हैं, अमीनो एसिड के रेजिड्यूज होते हैं जिसके अंदर लाइसिन और आर्जिनिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे डीएनए के साथ क्वाइलिंग कर लेते हैं, रैप कर लेते हैं। तो इसको ऑक्टामर्स को जो रैपिंग है, क्वाइलिंग है, उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अभी न्यूक्लियोइड बताया था ना, नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर टू गिव न्यूक्लियोसोम, जिसे हम लोग न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियोसोम बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वाइलिंग का। अब यहाँ पे देखिए आपको ये डीएनए दिखाई दे रहा है इस तरीके से। अब इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये बाहर की साइड है हमारा डीएनए और अंदर है हमारे प्रोटीन। तो डीएनए हमेशा पॉजिटिव अंदर रहेगा और जो हमारे पास प्रोटीन हमेशा पॉजिटिव इनसाइड में रहेगा, और जो हमारे डीएनए है नेगेटिव है वो बाहर वाली साइड में इसको कवरिंग को प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि किस तरीके से जो हमारा डीएनए है वो क्वाइलिंग कर रहा है। लाइक दीज आर द हिस्टोन्स, 8 हिस्टोन्स ऑक्टामर जो कि डीएनए के साथ क्वाइलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ऐसे जो हिस्टोन्स हैं उनके साथ डीएनए की प्रॉपरली एक लिंकर डीएनए, मतलब एक चेन की फॉर्मेशन हो जाती है, चेन बन जाती है। अब ये जो होंगे डीएनए के, अब एक ही तो हिस्टोन होगा नहीं, काफ़ी सारे हिस्टोन्स मॉलिक्यूल होंगे जो इसको क्या करते रहेंगे, क्वाइलिंग करते रहेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेते हैं, लाइक बीड्स बना लेते हैं, फर्स्ट न्यूक्लियोसोम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब ये वन इज ओनली अ न्यूक्लियोसोम। अब ये सारे जब काफ़ी सारे न्यूक्लियोसोम कंबाइन हो जाएंगे, अब डीएनए हमारा छोटा सा तो होता नहीं है, प्रोटीन भी बहुत सारे होते हैं। डीएनए इज़ नॉट जस्ट ओनली अ सिंगल चेन, हम लोग नहीं बोल सकते कि छोटी सी चेन नहीं होगी, नॉट अ स्मॉल चेन, इट्स अ वेरी लार्ज चेन, ठीक है। तो इस चेन के अराउंड प्रोटीन प्रेजेंट है, जैसे कि आपको माला दिख रही है, माला पिरोई हुई होती है, उस तरीके से ये हमें दिखाई देगा। तो इस माला पिरोने को जब काफ़ी सारे न्यूक्लियोसोम यहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिन। ये ध्यान रखना, जब डीएनए और हमारे पास प्रोटीन कंबाइन हो जाएंगे, अराउंड रैपिंग हो जाएगी, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोइड। जब काफ़ी सारे न्यूक्लियोसोम आपस में कंबाइन हो जाएंगे, जब ये यहाँ पे काफ़ी सारे न्यूक्लियोसोम आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो एक माला की तरह बीड लाइक स्ट्रक्चर, बीड ऑन अ स्ट्रिंग टू फॉर्म अ क्रोमैटिन। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। इस तरीके से आपके डीएनए की पैकेजिंग होती है, ठीक है। दैट इज़ द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। लाइक दिस वन देखिए, क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर यहाँ पे डीएनए, जैसे कि आपको ये दिख रही है रस्सी की तरह, रस्सी बनी हुई है प्रॉपरली। इस तरीके से डीएनए की कंबाइनिंग होती है, डीएनए की पैकेजिंग होती है। इस रस्सी को जब ओपन किया गया, देखिए काफ़ी सारे हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, और डीएनए क्या कर रहा है, इनको कंबाइन करता जा रहा है। इस तरीके से ये डीएनए डबल हेलिकल में जो है हिस्टोन मॉलिक्यूल्स को, हिस्टोन्स को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 काफ़ी सारे हिस्टोन्स हैं जिनके ऊपर क्या कर रहा है, डीएनए अब यहाँ पे क्वाइल कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, और यहाँ पे ये रस्सी की तरह एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और ये देखिए बिल्कुल एकदम से प्रॉपरली पैक्ड है, कहीं पर भी आपको स्पेस नहीं दिखाई देगी। ये इस तरीके से आप लोगों की जो है न्यूक्लियोसोम जब कंबाइन कर जाते हैं तो क्रोमैटिन की फॉर्मेशन कर लेती हैं। रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम टू फॉर्म अ क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्टेन बॉडीज, और जिन्हें हम लोग बोलते हैं बीड ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब एक रस्सी के ऊपर जो है बीड्स तरीके से माला सी पिरोई हुई होती है, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मेशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा होगा डीएनए के अंदर हिस्टोन्स हैं, हिस्टोन के ऊपर यहाँ पे डीएनए क्वाइलिंग है, जिसके थ्रू हमारी किस चीज़ की पैकेजिंग की फॉर्मेशन हो रही है। क्वाइल्ड कंडेंस एट अ मेटाफेज स्टेज, जो कि क्रोमोसोम को कंबाइन करेगा, और क्रोमैटिन की जो पैकेजिंग है, क्रोमैटिन फाइबर्स क्वाइल्ड हो जाएंगे यहाँ पे और क्रोमोसोम्स के ऊपर होंगे, तो इसलिए हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। न्यूक्लियोसोम तब बोलेंगे जब डीएनए और प्रोटीन आपस में कंबाइन करेंगे तो उन्हें न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, और न्यूक्लियोसोम जब कंबाइन करते जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, दैट इज़ नोन एज द क्रोमैटिन, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये जो हमारे ऑक्टामर्स हैं वो आपस में कंबाइन करके और हमारे डीएनए को पैक कर देते हैं, दैट इज़ द पैकेजिंग ऑफ डीएनए।
यहाँ पर आप लोगों को इन सब चीज़ों से समझ ही आ गया होगा कि हमारा डीएनए कैसे पैक हो रहा है, कि हिस्टोन के ऑक्टामर्स जो हैं वो डीएनए को रैप कर लेते हैं। ठीक है, डीएनए हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स को रैप कर लेगा क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज हैं और वो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, जिसे हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और जब न्यूक्लियोसोम कंबाइन कर जाएंगे सारे के सारे, एक बीड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेंगे, तो डैट इज़ नोन एज द क्रोमैटिन। ठीक है, इस तरीके से आपके डीएनए की पैकेजिंग हो रही है, डीएनए प्रॉपरली पैक हो जाता है और इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिखाई देती है। जब इसे ओपन करके देखा जाए तब इस तरीके से हमें पता लगता है। तो मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और आगे भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए सब्सक्राइब करने के लिए। आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। एंड थैंक यू सो मच।